जय श्री राम। प्रिय भगवत कथा प्रेमियों, अगर किसी कारण से आपने कथा का प्रथम भाग नहीं देखा है तो हमने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। तो चलिए हम जानते हैं कि उस फल का क्या हुआ, आगे क्या हुआ। एक दिन उसकी बहन अपने आप ही उसके घर आई। तब उसने अपनी बहन को सारा वृतांत सुनाकर कहा कि मेरे मन में इसकी बड़ी चिंता है। मैं इस दुख के कारण दिनों दिन दुबली हो रही हूँ। बहन, मैं क्या करूँ? बहन ने कहा, मेरे पेट में बच्चा है। प्रसव होने पर यह बालक मैं तुझे दे दूंगी। तब तक गर्भवती के समान घर में गुप्त रूप से सुख से रह। तू मेरे पति को कुछ धन दे देगी तो वे तुझे अपना बालक दे देंगे। हम ऐसी युक्ति करेंगे कि जिससे सब लोग यही कहें कि इसका बालक 6 माह का होकर मर गया और मैं नित्यपति तेरे घर आकर उस बालक का पालन पोषण करती रहूंगी। तू इस समय फल की जांच करने के लिए यह फल गौ को खिला दे। ब्राह्मणी से जो उसकी बहन ने कहा था उसने वैसा ही सब किया। इसके पश्चात समयानुसार जब उसकी स्त्री को पुत्र हुआ तब उसके पति ने चुपचाप लाकर उसे धुंधली को दे दिया। उसने आत्मदेव को सूचना दे दी कि तुम्हें सुखपूर्वक बालक हो गया है। इस प्रकार आत्मदेव को पुत्र हुआ सुनकर सब लोगों को बड़ा आनंद हुआ। ब्राह्मण ने उसका जातक संस्कार करके ब्राह्मणों को दान दिया और उसके द्वार पर गाना बजाना और अनेक प्रकार के मांगलिक कृत्य होने लगे। धुंधली ने अपने पति से कहा, मेरे स्तनों में तो दूध ही नहीं है, फिर गौ आदि किसी अन्य जीव के दूध से मैं इस बालक का किस प्रकार पालन करूंगी? मेरी बहन को अभी बालक हुआ था, वह मर गया। उसे बुलाकर अपने यहाँ रख ले तो वह आपके इस बच्चे का पालन पोषण कर लेगी। तब पुत्र की रक्षा के लिए आत्मदेव ने वैसा ही किया तथा माता धुंधली ने उस बालक का नाम धुंधकारी रखा। इसके बाद 3 महीने बीतने पर उस गौ को भी एक मनुष्यकार बच्चा हुआ। वह सर्वांग सुंदर, दिव्य, निर्मल तथा सुवर्ण सी कांति वाला था। उसे देखकर ब्राह्मण देवता को बड़ा आनंद हुआ और उसने स्वयं ही उसके सब संस्कार किए। इस समाचार से लोगों को भी बड़ा आश्चर्य हुआ और वे बालक को देखने के लिए आए तथा आपस में कहने लगे, देखो भाई, अब आत्मदेव का कैसा भाग्य उदय हुआ है। कैसी आश्चर्य की बात है कि गौ को भी ऐसा दिव्य रूप बालक उत्पन्न हुआ है। आत्मदेव ने उस बालक के गौ के से कान देखकर उसका नाम गोकर्ण रखा। कुछ काल बीतने पर वे दोनों बालक जवान हो गए। उनमें तो गोकर्ण बड़ा पंडित और ज्ञानी हुआ, किंतु धुंधकारी तो बड़ा दुष्ट निकला। स्नान शौच आदि ब्राह्मणोचित आचारों का उसमें नाम भी न था और न खान पान का कोई परहेज था। क्रोध उसमें बढ़ा चढ़ा था। दूसरों के घर चोरी करना और सब लोगों से द्वेष बढ़ाना उसका स्वभाव बन गया था। छिपे छिपे वह दूसरों के घर में आग लगा देता था। हिंसा का उसे व्यसन सा हो गया था। चंडालों से उसका विशेष प्रेम था। वैश्याओं के जाल में फंसकर उसने अपने पिता की सारी संपत्ति नष्ट कर दी थी। एक दिन माता पिता को मार पीट कर वह घर से सब बर्तन उठा ले गया। इस प्रकार जब सारी संपत्ति स्वाहा हो गई तब उसका कृपण पिता फूट फूट कर रोने लगा और बोला, इससे तो इसकी माँ का बांझ रहना ही अच्छा था। कुपुत्र तो बड़ा दुखदाई होता है। अब मैं कहाँ रहूँ, कहाँ जाऊँ? मेरे इस संकट को कौन काटेगा? हाय, मेरे ऊपर तो बड़ी विपत्ति आ पड़ी है। इस दुख के कारण अवश्य ही मुझे प्राण त्यागने पड़ेंगे। उसी समय परम ज्ञानी गोकर्ण जी वहां आए और उन्होंने पिता को वैराग्य का उपदेश करते हुए बहुत समझाया। वे बोले, पिताजी, यह संसार असार है। यह अत्यंत दुख रूप और मोह में डालने वाला है। पुत्र किसका, धन किसका, स्नेहवश पुरुष रात दिन दीपक के समान जलता रहता है। यह मेरा पुत्र है। इस अज्ञान को छोड़ दीजिए। मोह से नरक की प्राप्ति होती है। यह शरीर तो नष्ट होगा ही, इसलिए सब कुछ छोड़कर वन में चले जाइए।
गोकर्ण के वचन सुनकर आत्मदेव वन में जाने के लिए तैयार हो गए और उनसे कहने लगे, बेटा, वन में रहकर मुझे क्या करना चाहिए, यह मुझसे विस्तार पूर्वक कहो। मैं बड़ा मूर्ख हूँ। अब तक कर्मवश स्नेह पास में बंधा हुआ अपंग की भांति इस घर रूप अंधेरे कुएं में पड़ा रहा हूँ। तुम बड़े दयालु हो, इससे मेरा उद्धार करो। गोकर्ण जी ने कहा, पिताजी, यह शरीर हड्डी, मांस और रुधिर का पिंड है। इसे आप मैं मानना छोड़ दें और स्त्री पुत्रादि को अपना कभी न माने। इस संसार को रात दिन क्षण भंगूर देखें। इसकी किसी भी वस्तु को अस्थायी समझकर उसमें राग न करें। बस एकमात्र वैराग रस के रसिक होकर भगवान की भक्ति में लगे रहें। भोग की लालसा को पास न फटकने दें और एकमात्र भगवत सेवा और भगवान की कथाओं के रस का ही पान करें। इस प्रकार पुत्र की वाणी से प्रभावित होकर आत्मदेव ने घर छोड़ दिया और वन की यात्रा की। वहाँ रात दिन भगवान की सेवा पूजा करने से और नियम पूर्वक भागवत के 10वें स्कंद का पाठ करने से उसने भगवान श्री कृष्ण को प्राप्त कर लिया। आत्मदेव के वन चले जाने के बाद उसकी पत्नी और पुत्र का क्या हुआ, इन सारे प्रश्नों का उत्तर हमें अगले भाग में मिलेगा। जल्द ही मिलते हैं। जय श्री राम।